अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हमने पढ़ना है आइंस के बारे में। आइंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ लॉन्ग एंड एज अ शॉर्ट। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता होता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो ये आपने थोड़ा सा फोकस करके इसको पढ़ना है, ठीक है। आइंस क्या होते हैं? आइन इज़ एन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। ऐसी स्पीशीज़, ऐसी चीज़ें, ऐसे एटम्स जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, उनको हम आइंस कहते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है आइंस की। देन उसके बाद आ जाता है चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज दो तरह हो सकते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइंस। दो टाइप्स होती हैं आइंस की, एक होती है कैटाइन और दूसरी होती है एन आइंस, ठीक है। कैटाइन कौन सी होती है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड कैटाइन, ठीक है। कैटाइन किसको कहते हैं? कि हमारे पास कोई भी स्पीशी है और उसके ऊपर हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, जैसे एच पॉजिटिव है, तो ये इसको मैं क्या कहूँगी कि ये क्या है? कैटाइन है, ठीक है। इसको मैं कहूँगी कि ये क्या है? कैटाइन है। तो ऐसा एटम, ये एटम है ना, एच हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन हमारे पास एक एटम है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स लाइक H2, इस तरह से अगर हो, ग्रुप ऑफ एटम्स हों, तो वो भी हमारे पास क्या कहलाते हैं? कैटाइन कहलाते हैं। और एटम्स जो हैं, सिंगल एटम्स भी, और उसके ऊपर सिंगल एटम हो तो भी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो हमारे पास कैटाइंस ही कहलाएंगे, ठीक है। The cations are formed when atoms lose electrons from their outermost shell, ठीक है। क्या कह रहे हैं? कैटाइंस कैसे बनते हैं कि मेरे पास ये एक एटम है, ठीक है, और ये एटम्स के शेल हैं, ठीक है। इसका न्यूक्लियस इसके सेंटर में है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट हैं और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं। और यहाँ पर जो है क्या है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। एक और शेल बना देती हूँ, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैंने किसी भी एटम को जो है वो कैटाइन बनाना है, तो मैं क्या करूँगी कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस शेल से बाहर निकाल दूँगी। जब ये बाहर निकल जाएगा तो इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की के जो नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं। ऐसे ही है ना कि जिस भी एटम में अगर हो तो उसमें उसके अंदर प्रोटॉन्स भी, जैसे मेरे पास 6 प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 ही होंगे। लेकिन जब मैं इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लूँगी तो ये 5 बच जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास ज़्यादा हो गए, नेगेटिव चार्जेस कम हो गए, इसीलिए उस एटम के ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है? वो कैट आइन बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कैटाइंस की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल उसने कहा है Na पॉजिटिव, सोडियम पोटेशियम्स आर कैट आइंस, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो कैट आइंस होते हैं क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। द फॉलोइंग इक्वेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस फ्रॉम एटम्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड करके लिखा हुआ है, समझ नहीं आएगा, लेकिन आपने अपनी बुक्स से फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन एक एटम है, इसके अंदर मैंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन जो है निकाल दिया, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो क्या हुआ? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये एक इलेक्ट्रॉन 1e- जो है वो निकल गया। इसका मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया मीन्स ये क्या बन गया? कैटाइन बन गया। इसके अलावा सोडियम है, सोडियम का भी इसी तरह होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसके अंदर से तो क्या बन गया? Na पॉजिटिव बन गया, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम है, कैल्शियम में से भी क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया और इसके ऊपर Ca पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? कैटाइंस बन गए। अच्छा जनाब, एनाइन क्या होता है? एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन। एनाइन क्या होते हैं? एनाइन होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसे एटम्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम एनाइंस कहते हैं। एनाइन इज फॉर्म्ड बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम्स, ठीक है। अब एनाइन की फॉर्मेशन कैसे होती है? मेरे पास एक एटम है, ठीक है। सॉरी, दोबारा से बनाती हूँ, ठीक है। इस तरह करके ये न्यूक्लियस आ गया, ठीक है।
और ये हमारे पास एक और, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक एटम है, ठीक है, एटम है। अब इस एटम के अंदर यहाँ पर ये जो है ये वाली चीज़ क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ कि इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दूँ, किसी और एटम से निकाल के इसके ऊपर ऐड करवा दूँ, ठीक है। तो पहले मेरे पास 6 प्रोटॉन्स थे, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन क्या हुआ कि मैंने इलेक्ट्रॉन्स में एक और ऐड करवा दिया, तो वो क्या बन गए, 7 हो गए। तो इस वजह से क्या होता है कि इस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एनाइन बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, जैसे क्लोरीन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको हम एनाइन कहते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन के ऊपर 2- होता है, तो 2- का मतलब है कि इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्स्ट्रा, तो इसीलिए इसको हम एनाइन कहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, इन्होंने इक्वेशन के थ्रू बताया है। फर्स्ट उसने क्या बताया है, Cl बताया है, Cl के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो Cl- बन गया। इसी तरह ऑक्सीजन के अंदर ये ऐड कर दिया, ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो वो क्या बन गया, 2 नेगेटिव बन गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एनाइन है, ठीक है, एनाइन, ठीक है, एनाइन है। नेक्स्ट आपके पास टेबल आ जाता है एनाइन का और आइंस का। एनाइन और आइंस क्या होते हैं, सॉरी, एटम और आइंस क्या होते हैं, ये डिफरेंस जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता ही आता है। तो ये आपने डिफरेंस जितने भी इस चैप्टर में हैं वो आपने करने हैं। ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट में उसने क्या पूछा है, इट इज़ द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है वो सबसे सिंपलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, लेकिन जो एनाइन होता है वो क्या होता है, ये किसी भी यूनिट का जो है वो किसी भी आयोनिक कंपाउंड का, आयोनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं उनका सिंपलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। एटम्स क्या होते हैं, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट रह भी सकते हैं और इंडिपेंडेंट नहीं भी रह सकते, यानी कि वो अकेले अकेले भी, अच्छा, हाइड्रोजन जो है वो अकेला भी रह सकता है, लेकिन वो कार्बन के साथ या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के भी रह सकता है। तो ये वाली चीज़ को, इस फॉर्म को कहते हैं इंडिपेंडेंट, और इस वाली चीज़ को कहते हैं नहीं सॉरी, इस चीज़ को कहते हैं इंडिपेंडेंट, कि वो अकेला रह रहा है, और इस चीज़ को कहते हैं डिपेंड करना, किसी चीज़ पर डिपेंड करना, ठीक है। अच्छा, आयंस किस तरह से होते हैं, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आयंस जो हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंट रह ही नहीं सकते, अकेले रह ही नहीं सकते। वो क्या करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जैसे Na पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, तो वो हमेशा नेगेटिव साइन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। नेगेटिव एटम आयंस को अपनी तरफ खींचता है, अगर पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव को खींचेगा, अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव को खींचेगा अपनी तरफ। तो ये कभी भी डिपेंड नहीं करते, ये हमेशा कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहते, ये हमेशा बॉन्ड बना के ही रहते हैं आइंस। एटम्स लास्ट है, इट इज़ द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जो आइंस हैं, इट हैज़ अ नेट चार्ज, इसके ऊपर नेट चार्ज होते हैं। चार्ज भी 2 तरह के, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लेकिन एटम्स के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक करेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल्स हम लोग करेंगे इंशाल्लाह कल। और अपन इसको पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी। इसको अच्छी तरह से पढ़ें, देखें, और कुछ समझ में ना आया हो या कोई भी आपके माइंड में कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।